कोरोना को हल्के में लेना। किक बॉक्सिंग स्टार अंडरटेकर को भारी पड़ गया। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अंडरटेकर की जान चली गई। 3 बार के किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन फ्रेडरिक सिनिस्ट्रा की कोरोना से मौत हो गई है। ये दुखद खबर इस वक्त आपके सामने। और अंडरटेकर के बारे में आपको बता दें, उन्होंने एक तरह से जिद कर ली थी कि अपनी ताकत से वो कोरोना को हरा देंगे। फ्रेडरिक सिनिस्ट्रा ने खुले तौर पर कोरोना को चुनौती दे रखी थी। वैक्सीनेशन प्रोसेस जो चल रहा था उसमें भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया और वैक्सीन नहीं लगवाई। 3 बार के चैंपियन फ्रेडरिक सिनिस्ट्रा की कोरोना से जान चली गई है, उनकी दुखद मौत हो गई है और इस खबर ने सभी को हिला कर रख दिया है। तो इस खबर के हर पहलू के बारे में जानना भी जरूरी है। वायरस से हार गए अंडरटेकर, क्या हुआ उनके साथ और ये नौबत कैसे आ गई, सबक क्या है, इन सब बातों पर गौर करना जरूरी है। वायरस से हार गए अंडरटेकर, सबक क्या है, बीमारी को चुनौती देने की कोशिश ना करें। किक बॉक्सिंग स्टार फ्रेडरिक सिनिस्ट्रा अंडरटेकर के नाम से लोकप्रिय थे और पूरी दुनिया में फेमस थे। फ्रेडरिक सिनिस्ट्रा ने अपनी जिद में वैक्सीन नहीं ली, जबकि देखिए सारी रिसर्च दुनिया की ये कह रही है कि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, वैक्सीनेशन जरूरी है। आपको खुद को वैक्सीनेटेड करना ही होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सिनिस्ट्रा हार गए कि वैक्सीन नहीं लेंगे। 41 वर्षीय सिनिस्ट्रा को पक्का यकीन था कि अपनी ताकत से वो वायरस को हरा देंगे, संक्रमण को हरा देंगे, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। कोरोना संक्रमित होने के बाद भी सिनिस्ट्रा अपनी जिद पर कायम रहे और नतीजा आज हमारे सामने है। अंडरटेकर अब इस दुनिया में नहीं रहे। फ्रेडरिक सिनिस्ट्रा अंडरटेकर के नाम से मशहूर 56 साल के WWE चैंपियन मार्क विलियम कैलावे नहीं हैं। पहले तो हमें यह भी क्लियर करना होगा, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी आने लगी। लेकिन आपको यहां पर बता दें कि 41 साल के फ्रेडरिक सिनिस्ट्रा भी अपने समर्थकों के बीच अंडरटेकर के नाम से ही मशहूर थे। इन्हें भी अंडरटेकर कहा जाता था और इनकी मौत हुई है कोरोना की वजह से। वैक्सीनेशन प्रोसेस में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, वैक्सीन नहीं लगवाई थी, कोरोना को चुनौती दी थी और कहा था कि मैं अपनी ताकत से इस वायरस को हरा दूंगा, इस संक्रमण को हरा दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। डॉक्टर राजू व्यास हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर व्यास, क्या कहेंगे, ये घटना कितना बड़ा सबक है उन लोगों की जो वायरस को, संक्रमण को हल्के में लेने की कोशिश करते हैं, सावधानी नहीं बरतते, वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं? अगेन मैं अपनी बात शुरू करूंगा। पिछले करीब 1 से 1.5 साल से जब से कोरोना हिंदुस्तान में आया है, आपके माध्यम से और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम तमाम उन लोगों से ये निवेदन करते आए हैं कि जिन लोगों ने भी कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया है, उन लोगों को तुरंत जाके कोरोना का वैक्सीन लेना चाहिए। बिल्कुल। उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक, उससे मोर्टेलिटी या डेथ होने की संभावना कम हो जाती है। और जैसा कि अभी हम ओमिक्रॉन के समय में भी देख रहे हैं कि इवन दो जिन लोगों को डबल डोज वैक्सीन लगी है, उनको भी अगर कोरोना का वापस इन्फेक्शन हो गया है तो उसके अंदर बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ यही 2-3 चीजें उपलब्ध है। एक, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और दूसरा डबल डोज वैक्सीनेशन कोविड के अगेंस्ट में। अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो हम आने वाले बहुत समय तक हमारे देश में इस ओमिक्रॉन को भी हरा पाएंगे और उसी के साथ साथ जो है हमारी देश की प्रॉस्पेरिटी और जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी आगे बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ये बड़ी दुखद घटना है जो आपने बताई और उसमें ओवर कॉन्फिडेंस जिन लोगों का है कि वैक्सीनेशन नहीं लेने से भी हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है मुझे। और मैं तमाम उन दर्शकों से आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि जिन लोगों को भी एक कोविड की वैक्सीन लगी है, एक डोज लगी है, वो जाके तुरंत अपनी दूसरी डोज भी कंप्लीट करें ताकि अपन अपने समाज को, अपने देश के लोगों को बचा पाए इस कोरोना नामक